हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में बोला गया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें बता रहे हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेटर फॉर्म करना है और उसका रीज़न भी देना है कि ये क्यों कर रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इनकी नेमिंग करनी पड़ेगी। इसको हम ए लेट कर लेते हैं, ये बी, ये सी एंड डी। इसको हमने नेमिंग दे दी ए बी सी डी से। तो सबसे पहले हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कोऑर्डिनेटर बताने के लिए। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम सभी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी का डिस्टेंस करेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सी डी का एंड ए डी का। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके डायगोनल्स का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 है, यानी कि 1 माइनस माइनस 1, 1 में से हम माइनस करेंगे -1 को और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 प्लस 0 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारा कितना आ गया अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, ये हम लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर 2 का पेयर बन गया है, तो अब यहाँ हम इस 2 को रूट के बाहर निकाल लेंगे और ये सिंगल बचा है तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो यानी रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स। तो हमारा जो ए बी का डिस्टेंस आया है वो आया है हमारा 2√2। अब इसी तरीके से हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -1 एंड x1 की वैल्यू 1। तो -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और -1 ये हो जाएगा -2 प्लस 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी हमारा अंडर रूट 8 आ गया और अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं हम 2√2 यूनिट्स। तो हमारा बी सी का डिस्टेंस आया है वो भी 2√2 यूनिट्स आया। अब सी डी और ए डी का डिस्टेंस बचा है। तो सी डी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, यानी -3 में से माइनस करेंगे -1 को का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1, यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये हमारा अंडर रूट में है इज इक्वल्स टू -3 और +1 -2 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो 4 + 4 √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स। ये भी हमारा 2√2 आया। अब ए डी का डिस्टेंस और फाइंड करना है। तो ए डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3 एंड -1, -3 में से माइनस करेंगे हम -1 को, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2। ये सेम बिल्कुल सी डी की तरह है, तो यानी ए डी की वैल्यू भी हमारी 2√2 आ जाएगी। हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये जो हमारी ए डी की वैल्यू आएगी वो भी हमारी 2√2 यूनिट्स ही आएगी। अब हम देख सकते हैं कि हमारी ए बी की वैल्यू भी 2√2, बी सी की भी, सी डी की भी और ए डी की, चारों की वैल्यू हमारी 2√2 यूनिट्स आ रही है। तो हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन इन सबसे पहले हमें इसके दोनों डायगोनल्स का भी डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। अगर इसके दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे, इसके डायगोनल्स होंगे ए सी एंड बी डी। तो हम ए सी और बी डी का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए सी इज इक्वल्स टू सेम जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें भी लगाना है, ए सी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, नहीं -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा ए सी इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करते हैं और ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। -1 एंड माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो +1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस और माइनस प्लस +2 का होल स्क्वायर। ये -1 और 1 ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा
और ये 2 + 2 ये हो जाएगा हमारा 4 यानी 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा √16 और √16 होता है हमारा 4। तो AC का जो हमारा डिस्टेंस आया है वो आया है हमारा 4। अब BD का डिस्टेंस और फाइंड कर लेते हैं। तो BD इज इक्वल्स टू -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। -3 और -1 ये हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर और ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो ये रूट में हमारा 4 का स्क्वायर होता है हमारा √16, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। तो √16 आ गया और √16 को हम लिख सकते हैं 4 यूनिट्स। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो चारों साइड्स हैं वो भी हमारी इक्वल आ रही है एंड दोनों डायगोनल्स भी हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो AB इज इक्वल्स टू हमारा क्या क्या हो रहा है, AB इज इक्वल्स टू BC हो गया और BC इक्वल्स टू CD एंड CD इज इक्वल्स टू AD, ये हमारे इक्वल हो गया। एंड इसके डायगोनल्स AC इज इक्वल्स टू BD हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारा स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। बस फर्स्ट पार्ट में इसका आंसर आया ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये हमारा स्क्वायर बना रहा है और हमने इसका रीज़न भी बता दिया कि क्यों बना रहा है। अब इसी तरह से इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट्स में हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इन कोऑर्डिनेट्स का भी हमें सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से इनका सभी का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा कोऑर्डिनेटर बना रहा है और क्यों बना रहा है, इसका हमें रीज़न भी देना। तो सबसे पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो AB इज इक्वल्स टू हमें सबसे पहले सभी का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और साथ में उसका डायगोनल्स का भी डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो AB इज इक्वल्स टू 3 माइनस करेंगे उसमें से -3 यानी 3 - -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा, प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस ये हो जाएगा हमारा +3, तो 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 हो जाएगा हमारा -4। तो 3 + 3 हो जाता है हमारा 6 और 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 36 + 16 ये आ गया हमारा √52 और √52 को हम लिख सकते हैं 2 × 13। हम √52 को ये लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर 2 का पेयर बन चुका है तो ये 2 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी 2√13 यूनिट्स, यानी कि जो हमारा AB का जो डिस्टेंस आया है वो आया है हमारा 2√13 यूनिट्स। अब इसी तरीके से हम बाकी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अब BC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो रूट में 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 - 3 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा रूट में है एंड 9 + 4 हो जाता है हमारा √13। तो BC का हमारा जो डिस्टेंस आया है वो आया हमारा √13 यूनिट्स। अब CD का डिस्टेंस CD इज इक्वल्स टू √, -1 में से हम 0 को माइनस करेंगे यानी -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 एंड -3 का स्क्वायर, -4 - 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 - 0 तो ये हमारा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा एंड -4 - 3 ये आ जाएगा हमारा -7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1 प्लस -7 का स्क्वायर 49। तो 49 + 1 ये हो जाएगा हमारा √50, ये हो गया हमारा √50 और √50 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, ये हम √50 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5 का पेयर बन गया और 2 का पेयर नहीं बना तो हमारे रूट के बाहर रह जाएगा। तो हमारा जो इसका बनेगा √50 वो हो जाएगा हमारा 5√2 यूनिट्स। तो हमारे AB, BC और CD का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब AD का डिस्टेंस और फाइंड कर लेते हैं। तो AD इज इक्वल्स टू √ AD की वैल्यू -1 माइनस करेंगे उसमें से -3 को का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 का स्क्वायर, -4 - 5 का होल स्क्वायर। तो -1 माइनस और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 ये हो जाएगा हमारा -9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -9 का स्क्वायर √ में। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 एंड 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81। तो ये हमारा √ में है तो ये हो जाएगा हमारा √85 यूनिट्स। तो हमारा हमने चारों साइड्स का जो डिस्टेंस था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इसके डायगोनल्स का भी डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा।
तो चलिए अब इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसके डायगोनल्स क्या है, ए सी एंड बी डी। तो सबसे पहले ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए सी इज इक्वल्स टू 0 में से माइनस करेंगे हम -3 को का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। 0 में से अगर हम माइनस को करेंगे -3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा +3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 हो जाएगा हमारा -2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 ये हो जाएगा हमारा √13 यूनिट्स। यानी कि हमारा जो फर्स्ट डायगोनल है उसका हमारा जो डिस्टेंस आया वो आया हमारा √13 यूनिट्स। अब एक लास्ट डायगोनल बचा है हमारा बी डी की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो बी डी इज इक्वल्स टू -1 में से हम करेंगे 3 को माइनस, यानी -1 - 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और -3 -4 प्लस -4 और -1 -5, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, 25 + 16 ये हो जाएगा हमारा √41 यूनिट्स। तो हमने इसके चारों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड कर लिया और इसके दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम पता लगाते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा BC का डिस्टेंस है वो है हमारा √13 यूनिट्स एंड AC का जो डिस्टेंस है वो भी हमारा √13 यूनिट्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल्स टू AC है हमारा, और BC और AC को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 2√13, वो है हमारा AB का डिस्टेंस। तो हमारा जो BC + AC है, यहाँ पर प्लस है, BC + AC है, वो हमारा इक्वल किसके हो रहा है, वो हमारा इक्वल आ रहा है AB के। तो यानी हम कह सकते हैं जो BC + AC है वो इक्वल्स टू AB है। अगर क्वाड्रिलेटर में कभी भी दो साइड का सम दूसरी साइड के इक्वल है तो यानी कि जो उसके पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसमें हमारा A पॉइंट्स है, B पॉइंट है एंड C पॉइंट है, यानी ABC जो है हमारे पॉइंट्स वो कोलिनियर है। और कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल में 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। तो इसका यही रीज़न है कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर, so ABCD is not quadrilateral। तो इस पार्ट में ये ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है और हमने इसका रीज़न ही बता दिया कि क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ABC जो है वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इस वजह से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है। अब सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब चलिए इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और इनका भी सबसे पहले हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता पाएंगे कि हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हमें सभी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AB का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं x2 - x1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू यहाँ पर 7 है एंड x1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। तो 7 - 4 हो जाएगा हमारा +3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 एंड 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1। तो 9 + 1 √10, यानी कि जो हमारा AB का जो डिस्टेंस आया वो आया हमारा √10 यूनिट्स। अब इसी तरीके से हम BC और CD का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो BC इज इक्वल्स टू 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 4 - 7 ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस 3 - 6 ये हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 9 ये हो जाएगा हमारा √18 यूनिट्स। BC का डिस्टेंस आ गया हमारा √18 यूनिट्स। अब CD का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो CD इज इक्वल्स टू 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर, 1 - 4 - 3 प्लस 2 - 3 -1, ये हमारा अंडर रूट में है। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हमारा 9 एंड -1 का स्क्वायर हमारा 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारी √10 यूनिट्स। तो CD का डिस्टेंस वो आ गया हमारा √10 यूनिट्स। अब AD का डिस्टेंस और फाइंड करते हैं। AD इज इक्वल्स टू √1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -
5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारा -3 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, एंड 2 माइनस 5 ये भी हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 9 ये हो जाएगा हमारा √18 यूनिट्स। तो देख सकते हैं कि हमने इसके चारों साइड्स का जो डिस्टेंस था वो हमने फाइंड कर लिया। अब बचे इसके दो डायगोनल हैं, इन दोनों का डिस्टेंस हमको और फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डायगोनल यानी AC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। AC = 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर = 4 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 - 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 0 का स्क्वायर 0 एंड प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो √4 आ गया, √4 को लिख सकते हैं हम 2। तो इस AC का जो डिस्टेंस था वो हमारा 2 यूनिट्स आ गया। अब बचा हमारा लास्ट डायगोनल BD। BD की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो BD = 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर = 1 - 7 ये हो जाएगा हमारा -6 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 ये हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 36 + 16 ये हो जाएगा हमारा √52, और √52 को हम लिख सकते हैं 2√13 यूनिट्स। तो देख सकते हैं कि हमने सभी साइड्स और इसके दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि जो इसकी दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, AB का डिस्टेंस √10 आया है एंड CD का डिस्टेंस हमारा √10 आया है, तो ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। एंड BC का डिस्टेंस हमारा क्या है √18 एंड AD का डिस्टेंस क्या है हमारा √18, तो ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो रेक्टेंगल में होता है हमारा कि जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है ABCD। तो रेक्टेंगल में होता है ना हमारा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, वैसे ही इसमें हो रहा है कि हमारा AB = CD है एंड BC = AD है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में हमारे दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस भी हमारा इक्वल होता है, लेकिन इस केस में हमारे डायगोनल्स का डिस्टेंस अलग आ रहा है। एक डायगोनल का डिस्टेंस आ रहा है हमारा 2 यूनिट्स एंड दूसरे का आ रहा है हमारा 2√13 यूनिट्स। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन उसके डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बना रहा है, रेक्टेंगल नहीं बना रहा है। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि जो हमारा AB है वो CD के इक्वल है एंड BC है वो AD के इक्वल है। तो देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, कि ABCD हमारा पैरेललोग्राम बना रहा है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन की मैंने बहुत ही इजी कैलकुलेशन करके और एक एक स्टेप आपको करके बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।